बधाई हो भाई, बधाई हो। शुभमन गिल को बधाई हो। बतौर टेस्ट कप्तान 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत चुका है, यानी वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। वो अलग बात है कि वेस्ट इंडीज बहुत कोशिश कर रही थी, हालांकि वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा किया। इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी उससे भी खतरनाक टीम जो आज तक नहीं कर पाई। हालांकि न्यूजीलैंड को वो करके दिखाई है, लेकिन न्यूजीलैंड भी वो करके नहीं दिखाई इंडिया में कि आके इंडिया के सामने 5 दिन तक मैच ले जाए, वो भी बहुत कम होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज अपने दूसरे मैच में उस कारनामे को कर दिखाई। तो भाई ये वेस्ट इंडीज के लिए काफी काबिलियत तारीफ वाली बात है। तो भाई उन लोगों ने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। जाते जाते वेस्ट इंडीज ने बस एक ही काम गड़बड़ किया है, एक ही काम खराब किया है। वो काम ये था कि भाई केएल राहुल का घुंघरू तोड़ना। भाई वो गलत था, गलत था भाई। क्या केएल राहुल ने अकेले तुम लोगों को हराया? नहीं हराया था भाई, हराया तो पूरी टीम ने था। खासतौर से भाई यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने, यार यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल ने हराया था, लेकिन भाई तुम लोग घुंघरू तोड़ने पे भाई ये लोग लगे थे केएल राहुल का ही घुंघरू तोड़ने पे लगे थे। वो तो अच्छा हुआ कि भाई कुछ हुआ नहीं, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? बस वही जो मैच में निकला था। वेस्ट इंडीज मैच में हार गई थी, नाकामयाब रहे। बस वैसे ही भाई घुंघरू तोड़ने में भी नाकामयाब रही। हालांकि ठीक है भाई, ये मजाक की बात है, ऐसा नहीं है कि उन सबका बस एक टारगेट ही था कि भाई केएल राहुल का घुंघरू तोड़ना है। वो भाई लग गई, वो अलग बात। हर तरफ भाई खुशी का माहौल है कि शुभमन गिल को टेस्ट का कप्तानी मिला। भाई उसकी वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। टेस्ट में ऐसा नहीं है कि टीम गिर रही है या खराब कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। काफी खुशियां मना रहे हैं लोग, हर जगह तारीफ ही तारीफ हो रही है, हर तरफ वाहवाही ही वाहवाही हो रही है। जो सबसे ज्यादा जो वाहवाही या फिर क्रेडिट जो ले रहा है भाई, वो कोई और नहीं, हमारे गौतम गंभीर जी हैं। हमारे गौतम गंभीर जी हैं जो ये क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि भाई उनकी वजह से यह हुआ है कि इंडिया माइटी वेस्ट इंडीज को भाई 2-0 से हरा पाई। अगर गौतम गंभीर जी नहीं होते तो हो सकता था कि शायद इंडिया भाई वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाता, हार जाती। लेकिन सवाल अभी भी सिर्फ वही है कि 200 ओवर फेंकने का क्या मतलब निकला, वहां पे फॉलो ऑन देने का क्या मतलब निकला था? फॉलो ऑन ना देके आगे शुभमन गिल कंटिन्यू कर सकता था, और भाई अगर आगे करता तो हो सकता था भाई डबल सेंचुरी आ ही जाती, डबल सेंचुरी आ ही जाती। लगभग 150 के करीब था भाई, वहां से 50 रन बनाना। वैसे भी यार वेस्ट इंडीज वाले दिए ही थे, 118 112 का तो स्कोर दिए ही थे भाई, नहीं देना था फॉलो ऑन, सवाल उस पर भी है। और रही क्रेडिट की बात, तो भाई वो क्रेडिट तो खैर गौतम गंभीर को सभी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं भाई गौतम गंभीर को क्रेडिट। और गौतम गंभीर से याद आया भाई, गौतम गंभीर एक पॉलिटिशियन रहे हैं, एक सदस्य रहे हैं भाई, मेंबर रहे हैं। तो भाई उनकी बातें भी कुछ उसी प्रकार होती है, कुछ उसी प्रकार उनकी बातें होती हैं। मैच जीतने के बाद, हालांकि कुछ दिन पहले पहले चलते हैं, कुछ दिन पहले शुभमन गिल से एक सवाल हुआ था रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, यानी उनके ओडीआई करियर के बारे में एक सवाल हुआ था कि भाई उनका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, या फिर उनके बारे में कुछ बोलो भाई। शुभमन गिल ने बहुत तारीफ किया, बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। वो बहुत से मैच पास्ट में जिताए हुए हैं। तो भाई शुभमन गिल की इस बात को सुन के ऐसा लगता है कि शुभमन गिल चाहता है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप हो उसमें भाई रोहित शर्मा और उनके विराट भाई साथ में। लेकिन वही सवाल आज गौतम गंभीर से भी हुआ, तो गौतम गंभीर ने, क्योंकि भाई वो पॉलिटिशियन है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, इसलिए उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह जवाब दिया। जवाब क्या दिया है? जवाब यही दिया है कि हमें अभी उतना दूर का नहीं सोचना चाहिए, हमें फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, हमें आज भी जीना चाहिए, हमें वर्तमान में रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। हमें नहीं देखना है कि भाई भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। यह कहना था गौतम गंभीर का। तो सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आपको फ्यूचर नहीं देखना था, अगर आपको भविष्य नहीं देखना था, अगर आपको आगे क्या होने वाला या नहीं देखना था, नहीं जानना था, तो शुभमन गिल का क्यों बनाया गया? इसका मतलब यही है कि भाई जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, ओडीआई सीरीज है, केवल उसके लिए वो कप्तान बना है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई हमारे आगरकर जी ने कहा था, उन्होंने कहा है भाई हम देखते हैं, ये फ्यूचर है इंडिया का, कप्तान के तौर पे भाई फ्यूचर है। जब आगरकर जी ने यह बात बोल दी थी कि वो फ्यूचर है, तो भाई जब शुभमन गिल में फ्यूचर देखा जा सकता है, तो क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा में फ्यूचर क्यों नहीं देखा? अभी की जैसा मैंने बताया कि यह एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तो भाई इनको अच्छे से पॉलिटिक्स पता है कि कैसे की जाती है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स से याद आया कि अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली पे भी एक सवाल उठ रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि रोहित शर्मा जो ओडीआई में भाई खतरनाक खेलता है, कुछ सालों से तो भाई बहुत खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, लंबे लंबे स्कोर नहीं आ रहे हैं भाई, क्योंकि वो बंदा ऐसा करके दिखाया है कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई कम से कम दोहरा शतक तो आई है, ओडीआई में दोहरा शतक आई है।
ऐसा रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा भाई टीम की सोचता है, क्योंकि वो टीम की सोचता है, टीम को जिताना चाहता है, इसलिए भाई वो ऊपर से काफ़ी स्टार्ट तेज देता है। उसकी वजह से वो स्कोर ज़्यादा नहीं जा पाता है, 200 तक नहीं जा पाता है, सेंचुरी आ जाती है, बस 200 तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उतना देता है, क्योंकि भाई वो टीम की सोचता है। तो उस बंदे पे, और साथ में विराट कोहली, क्योंकि भाई उससे बड़ा बैट्समैन, यानी ओडीआई का उससे बड़ा बैट्समैन आज तक कोई नहीं है, अभी तो कोई भी नहीं है ओडीआई का। वो इंसान इंडिया को इतने सारे मैच जिता रखा है, लेकिन उसका फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई अभी भी केवल एक ही उनको काम करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हो रही है भाई, अगर उसमें स्कोर अच्छा नहीं आया, अगर रन नहीं आया, तो भाई यहाँ से भी टाटा बाय किया जा सकता है रोहित शर्मा और विराट कोहली को। तो अब रोहित शर्मा को और विराट कोहली को भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हो रही है उसमें रन बनाना बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया। वरना क्या पता ये जो पॉलिटिशियन है, जो अभी हम लोग के कोच बने पड़े हैं, क्या पता वो ओडीआई से भी कह दें नहीं भाई हाथ जोड़ लें, कहीं बस करिए, अब चलिए, अब यंगस्टर को मौका दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई फ्यूचर देखना है, लेकिन इनको फ्यूचर विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नहीं देखना, बिल्कुल नहीं। बस उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो, विराट कोहली के बैट से भाई रन आ जाए, रोहित शर्मा के बैट से रन आ जाए, और गौतम गंभीर या फिर आगरकर जी आके कहें कि नहीं भाई 2027 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे। बस भाई आके बोल दे, भाई यही चाहना है अपने को, क्या चाहिए? बस यही चाहिए कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलें, खेले भाई, बहुत जरूरी है। क्योंकि 2027 के वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा के साथ साथ भाई खासतौर से विराट कोहली अगर मान लो 2027 तक भाई खेल रहा है, तो भाई हम लोग को 100 सेंचुरी देखने को मिल जाए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, 100 सेंचुरी चाहिए और साथ में एक ओडीआई ट्रॉफी चाहिए। भाई इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? फिर उसके बाद तुम दे दो रिटायरमेंट, उसके बाद तुम करा दो रिटायर, कोई दिक्कत नहीं है।